हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में और पहला प्रिंसिपल था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्राफिक डिजाइन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अलाइनमेंट के बिना ग्राफिक एक बिखरे हुए कमरे की तरह होता है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन में अलाइनमेंट का प्रयोग कैसे करें और हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे जिन्हें आप अपनी डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं। वैसे तो बेसिक अलाइनमेंट के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन यह क्लास बिगिनर्स के लिए भी है। तो आइए जानते हैं अलाइनमेंट के बारे में। हर डिजाइन सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। पहला एज अलाइनमेंट और दूसरा सेंटर अलाइनमेंट। पहला एज अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं। जब कोई टाइटल हम लेफ्ट साइड में रखते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होते हैं वो सभी टेक्स्ट लेफ्ट साइड में ही लिखे जाएंगे। और अगर हम उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे इसमें बटन ऐड किया गया है, तो ये भी लेफ्ट अलाइनमेंट है, जबकि बटन का अलाइनमेंट सेंटर है। और भी ऑब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं और उसके नीचे 3 बटन हैं। इनका अलाइनमेंट भी सेंटर है, लेकिन हम इसे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ओवरऑल अलाइनमेंट देखने के लिए जाएंगे तो लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट अलाइनमेंट में कोई भी प्रोडक्ट या इमेज हम राइट साइड में रखते हैं, और अगर प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड में कोई हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका भी अलाइनमेंट लेफ्ट होगा। हम यहाँ सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट अच्छा दिखेगा। एज अलाइनमेंट का दूसरा पार्ट है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में सारे टेक्स्ट को राइट साइड में रखते हैं और इमेजेस को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। अगर इमेज के बगल में कोई इमेज का डिस्क्रिप्शन रखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होगा। लेफ्ट अलाइनमेंट अच्छा लगेगा क्योंकि प्रोडक्ट लेफ्ट साइड में है। आप इस येलो लाइन के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में क्यों रखा गया है। यह ग्रिड एक पेज की तरह है और यह टेक्स्ट पेज के लेफ्ट साइड में है। जैसा कि लेफ्ट अलाइनमेंट में हमने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखा था, वैसे ही राइट अलाइनमेंट में हमने टेक्स्ट को राइट साइड में रखा है। इसके नीचे जो भी बटन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अलाइनमेंट सेंटर होते हुए भी ये राइट साइड में अलाइंड है। दूसरा अलाइनमेंट है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में सब कुछ हम सेंटर में रखते हैं। नए ग्राफिक डिजाइनर अक्सर सेंटर अलाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं। यह काफी सेफ डिसीजन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटर अलाइनमेंट ज्यादातर ग्रीटिंग कार्ड या वेडिंग कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अच्छा भी लगता है क्योंकि हम उसमें फ्रेम्स और कॉर्नर्स के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब आप इन 2 डिजाइन को देखिए। लेफ्ट साइड की डिजाइन कुछ ज्यादा ही खाली खाली लग रहा है, जबकि राइट साइड का डिजाइन भरा हुआ लग रहा है, और दोनों में डिफरेंस केवल एक ही चीज का है। पॉइंट टू रिमेम्बर, अगर पूरे पेज पर सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल करना है तो पेज का बॉर्डर जरूर बनाएं। बिना बॉर्डर पेज खाली खाली लगता है। सेंटर अलाइनमेंट में 2 और अलाइनमेंट किए जाते हैं, जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई या फुल जस्टिफाई। इसे मैं सेंटर अलाइनमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जहाँ भी प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के सेंटर में ही इनको रखा जाता है। सेंटर अलाइनमेंट हो या जस्टिफाई अलाइनमेंट, इन्हें पेज के लेफ्ट और राइट साइड में भी रख सकते हैं जरूरत के मुताबिक। जैसा कि आप इस बैनर में देख सकते हैं। इस बैनर में बटन और नीचे के ऑब्जेक्ट्स और उनके बटन सेंटर अलाइंड हैं, लेकिन ओवरऑल अलाइनमेंट देखा जाए तो लेफ्ट अलाइनमेंट है। ठीक उसी प्रकार यहाँ सारे ऑब्जेक्ट्स सेंटर अलाइंड हैं, लेकिन उन्हें भी राइट साइड में अलाइनमेंट किया गया है क्योंकि ऊपर के सारे टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में हैं। फोर्स अलाइनमेंट को ज्यादातर न्यूज़पेपर या मैगजीन में प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह। यहाँ आप देख सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली ग्रिड में अलाइन किया गया है, लेकिन टेक्स्ट के अलाइनमेंट फोर्स अलाइनमेंट है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट को और भी कॉम्प्लेक्स तरीके से अलाइन किया जाता है, जैसा कि आप इस ब्रोशर में देख सकते हैं। टेक्स्ट का अलाइनमेंट फोर्स अलाइनमेंट है। हेल्थ और उसका टैग लाइन लेफ्ट अलाइनमेंट है। आइकॉन को प्रॉपरली देखा जाए तो वह कॉर्नर से सेंटर अलाइनमेंट में है, जैसा कि आप इस मार्क के सहारे देख सकते हैं। मजेंटा लाइन सीधा कॉर्नर से ऊपर है और आइकॉन सीधा मजेंटा लाइन के बीचों बीच अलाइन है। इमेजेस के ब्लॉक दोनों पेज पर सेम एंगल में अलाइन किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अपोजिट में भी जो टेक्स्ट ब्लॉक है और इमेज ब्लॉक है, दोनों को सेम एंगल पे अलाइन किया गया है। अगर हम दूसरे प्रकार के भी शेप यूज करते हैं, जैसे इसमें हेक्सागन शेप इस्तेमाल किया गया है, इसका भी प्रॉपरली अलाइनमेंट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ जो भी गैपिंग है सबकी दूरी एक समान है। तो आपने देखा
टेक्स्ट चाहे लेफ्ट अलाइनमेंट हो या राइट अलाइनमेंट हो, हम उसे जरूरत के मुताबिक पेज पर कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में इस्तेमाल किए जाएं और राइट अलाइनमेंट राइट साइड में इस्तेमाल किए जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। ऑब्जेक्ट को उनके शेप और एंगल के आधार पे अलाइनमेंट करना बेटर होता है। यह कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल से डिजाइन क्लीन और बेटर दिखता है। एक पेज को हम ग्रिड में रखें तो 9 प्रकार के अलाइनमेंट दिखाई देते हैं। टॉप अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। इस ग्रिड को इस्तेमाल करके भी हम ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर लोगो और कंपनी का नाम टॉप लेफ्ट साइड में है, जबकि टाइटल्स और टैग लाइंस टॉप राइट साइड में अलाइनमेंट है। ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस सेंटर में अलाइंड है और टेक्स्ट बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट में अलाइंड है। तो आशा है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।